नमस्कार। राजधानी खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत है। मैं राजेंद्र शर्मा। आओ पहली सुना आज की खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में 3200 करोड़ रुपया की 2 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं कर्या शुभारंभ और शिलान्यास। असम में जनसभा ने कर्या संबोधित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश सम्मेलन ने कर्या संबोधित। तेजपुर में ग्रामीण समस्या समाधान शिविरों कर्या अवलोकन। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़े रश्मिपथ वार्षिक पत्रिकारो कर्या विमोचन। बौद्धिक गोष्ठी एआईरा युग में बदलता शिक्षारो परिदृश्य राष्ट्र निर्माण में शिक्षण संस्थावारी भूमिका माथे राख्या विचार। भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचारी T20 सीरीज 3-1 सु जीती। भारत दक्षिण अफ्रीका ने 30 रन से हराया। अरे भरतपुर संभाग समेत प्रदेश में कई जगह छायो रियो घणो कोहरो। डूंगरपुर और फतेहपुर में रियो राज्य सबू कम न्यूनतम तापमान। अरे अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और असम रा दौरा माथे है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में 3200 करोड़ रुपया की 2 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं शुभारंभ और शिलान्यास कर्या। इन परियोजनाओं से खेतर में प्रगति रा मार्ग खुलेला। इन मौका माथे प्रधानमंत्री असम रा गुवाहाटी में जनसभा ने संबोधित भी कर्या। प्रधानमंत्री कहा कि असम विकास रो उत्सव मना रियो है। पीएम कहा कि असम रा लोगारे साथ ही अब न्याय वेणो शुरू वे गयो है। लुइत नदी का तट उज्जवल होगा, अंधकार की हर दीवार टूटेगी और ये होकर रहेगा। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी प्रतिज्ञा है। साथियों, भूपेन दा की ये पंक्तियां केवल एक गीत नहीं थी, ये असम को प्यार करने वाली हर महान आत्मा का संकल्प था। और आज ये संकल्प हमारे सामने सिद्ध हो रहा है। जैसे असम में विशाल ब्रह्मपुत्र की धाराएं कभी नहीं रुकती, वैसे ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार में यहां विकास की धारा भी अनवरत बह रही है। आज लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हमारे इस संकल्प का प्रमाण है। मैं सभी असम वासियों को, देश के लोगों को इस नई टर्मिनल बिल्डिंग के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बांसवाड़ा में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश सम्मेलन ने संबोधित कर्या। इन मौका माथे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहा। वठई मुख्यमंत्री आपरा संबोधन में राष्ट्र निर्माण खातर शिक्षकों की भूमिका ने महत्वपूर्ण बताता थका समाज रा विकास खातर सुझाव देवारी आह्वान भी कर्या।
सही समय है, यही समय है, क्योंकि 21वीं सदी भारत की होगी। और इसमें आज देख रहे हैं हमारे पास जो नेतृत्व है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया में जिस तरह से भारत की भूमिका बदली है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और अब थोड़ी सी और अगर हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र की परिकल्पना जो दुनिया देखना चाहती है वो भारत दिखा पाएगा। मैं लगातार कहता हूं, आपने देखा होगा, ये तो मैंने काम आपके शिक्षा विभाग के बताए, लेकिन मित्रों मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने लगातार जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आए थे, मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारी सरकार को 2 साल हुए हैं, लेकिन हमने उसमें से 70% काम हमने पूरा किया है। और आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि 70% काम हमने 5 साल के लिए जो संकल्प पत्र दिया, 2 साल में हमने 70% काम पूरा किया है। आगे हमारे और काम आने वाले हैं। मैं कांग्रेस की अगर बात करूं तो कांग्रेस ने जो 5 साल में नहीं किए वो हमने 2 साल में काम करके दिखाया है। ऐसे 50 काम जो कम से कम जो उनसे कई गुने काम हमने किए हैं। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने ये भी देखा है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो पानी का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो युवाओं का क्षेत्र हो, युवाओं के लिए नौकरी की स्थिति हो, हमने 92,000 नियुक्तियां दी है। 1,56,000 हमारे प्रक्रियाधीन है, 20,000 हम अभी देने वाले हैं। लगातार हम इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा दौरे दौरान तेजपुर ग्रामीण समस्या समाधान शिविर अवलोकन કર્યા। मुख्यमंत्री ग्रामीणरी समस्याओं ने सुनिया और वारा समाधान खातर संबंधित अधिकारियों ने तुरंत निर्देश भी दीना। वठई मुख्यमंत्री शिविर में लागी कई स्टालारो अवलोकन कर सरकारी कई जनकल्याणकारी योजना वाला लाभार्थियों से संवाद भी कर्या। इन मौका माथे मुख्यमंत्री कहा कि सरकारी प्राथमिकता अंतिम छोर माथे बैठा हर व्यक्ति री समस्या त्वरित समाधान करनो है। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी योजना है जिनका हम चाहते हैं कि हमारे गरीब व्यक्ति को, मजदूर को, किसान को उसका लाभ मिले। और ये शिविर हमने इसलिए लगाए हैं। पहले हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा मनाया था, उसमें हमारे शिविर लगाए। फिर हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से लगातार हमने ग्रामीण सेवा के समस्या समाधान शिविर हमने लगाए। और अभी लगातार हमारे फॉलोअप के कार्यक्रम चल रहे हैं। उन कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन को उसकी सुविधा मिले, हमारी योजनाओं का लाभ उनको मिले, इसके लिए हम लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। भारतीय शिक्षण मंडल जयपुर प्रांत कानिसू पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर स्थित रश्मिपथ वार्षिक पत्रिकारो विमोचन राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े कर्या। कार्यक्रम में BR शंकरानंद, राजस्थान विश्वविद्यालय कुलगुरु डॉक्टर अल्पना कटेजा, डॉक्टर KR शर्मा, आनंदराव माळे समेत विद्यार्थी और शिक्षकगण उपस्थित रहा। कार्यक्रम में बौद्धिक गोष्ठी AI रा युग में बदलता शिक्षा परिदृश्य राष्ट्र निर्माण में शिक्षण संस्थावां री भूमिका माथे विचार भी राख्या ज्या। जब तक ये भावना उनके मन में नहीं आएगी, शिक्षकों के मन में, तब तक विद्यार्थी अधिक बुद्धिमान नहीं बनेंगे। ये समाज शास्त्र, समाज कार्य इससे बड़ा हो सकता है क्या? ऐसे AI के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विकास करते हुए आध्यात्मिकता को बढ़ावा देंगे तो एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। बालोतरा जिला में ग्रामीण महिलावां विकसित भारत जी रामजी बिल रो स्वागत करता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताया। महिलावां रो कहनो है कि इन बिल सु ग्रामीण विकास रे माथे महिला सशक्तिकरण ने भी बढ़ावो मिलेला। साथ ही सालाना 125 दिन रो रोजगार मिलवा सु परिवार आय में भी बढ़ोतरी होवेली। महिलावां कहा कि घर रे कने रोजगार मिलवा सु वारी भागीदारी भी बढ़ेला। मोरे पहला 100 दिन उड़ा था, हमें 125 दिन उड़ा। बोली तो बढ़िया है, रहेगा वाला तो मोरे भी बच्चा
छोटा मोटा भाई बढ़िया पढ़ाओ करो। जी राम जी बिल लेने आया है तो मेरे वास्ते तो एक पहला 100 दिन करावता, हम 125 दिन करा रही हो, 1 महीना बता रही हो है तो मोर महिला वास्ते तो पहला मोरे मतलब थोड़ा देखना पड़ता, हमें टाइम पैसा आवे, मैं टाइम धंधा माता आवे तो टाइम पाया आवे तो हमारा घर सही चलतो है। जी राम जी मोदी जी ये बोलना चाहते, पहले फायदे मिले, पहले 100 दिन की योजना मिलती है, हमें 125 दिन की योजना मिल रही है। मोदी जी के मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। बच्चों को पढ़ाने की सुविधा मिली है, घर चलाने की सुविधा मिली है, महिला को बहुत बहुत सुविधा मिली है। पहला 100 दिन मिलता था हमको, अब ये 125 दिन मिलता है। बच्चों की कोई फीस वगैरह, घर चलाने में बहुत आसानी होती है, अच्छे से घर चलता है। और भी योजना है, बहुत फायदा मिलता है हमको और औरतों को बहुत फायदा मिलता है। और भी ऐसी योजना मोदी जी जो भी स्कीम है छोटी मोटी हम लोगों को फायदा मिलता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कानीसू કર્યા ગયા નવાચારાના બારામાં જાણવા ખાતર નાઇજીરિયાસુ 32 સદસ્ય દળ आज अलवर પૂંગ્યો। इन दौरान दलरा सदस्याने वाटरशेड विकास में राजस्थान कानीसू કર્યા ગયા नवाचारा बाराમાં जानकारी दी गई। वे जिला परिषद में बारिशरा पानीरो संरक्षण करर, कृषि, बागवानी और खाद्य आपूर्ति रा कामरा डोमेस्ट्रेशन देखा। वो अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल समावेशी टिकाऊ और अनुकूल सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां माथे अध्ययन खातर भारत दौरा माथे अठे आया हुआ है। It is a program of the Federal Republic of Nigeria, Federal Government of Nigeria, to address the challenges of improving the livelihoods of poor and vulnerable Nigerians. It's a national program, but all the states of Nigeria, the 36 states and FCT have keyed into the program. It has been running since 2021, and the first phase is running off by December 2025. We are starting the second phase from January 2026, and we thought it wise to visit India to come and learn from the experiences of India. We are here in Awal, in Rajasthan, and the experiences that have been shared now in terms of watershed management is very, very critical. We are the delegation from Nigeria. We are from a program called NG Cares in Nigeria, and we're here in this region to see what's being done regarding social protection. The program we're here for is called Sustainable Adaptive Social Protection. So we want to see how India has been able to use different means to actually improve the livelihood of the people of India. So that's why we're here. जिस तरह की वहाँ की ज्योग्राफी है वो काफी कुछ राजस्थान से मिलती है। नाइजीरिया में भी डेजर्ट है और अपने भी आधा डेजर्ट और आधा वाटरशेड है, उनके भी इसी तरह से आधा डेजर्ट है और आधा वाटरशेड है। तो वो ये जानना चाहते थे कि राजस्थान में किस प्रकार से जो डेजर्ट को मैनेज किया जा रहा है, पानी की जहाँ कमी होती है उन स्थानों पे क्या इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं, और जो बरसात का पानी है उसको किस तरह से संग्रहित किया जा रहा है और उसका क्या उपयोग किया जा रहा है। इसमें जैसे लोगों की तो डिमांड इस तरह के कामों की काफी रहती है, तो उसको कैसे डिमांड को और फंड्स को मैनेज किया जा रहा है उसमें इनका काफी इंटरेस्ट था। जयपुर में आज रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन ऑफ राजस्थान कानीसू भारत सबसे बड़ा सोलर वेंडर मीट 16 स्थान रो आयोजन कर्यो गयो। राजस्थान में सौर ऊर्जा विस्तार से जुड़ी नीतियां और विनियमा माथे विस्तार से चर्चा करेगी। चर्चारो मुख्य विषय प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राजस्थान सरकार कानीसू निर्धारित 5 लाख घरारी सोलराइजेशन लक्ष्य ने प्राप्त करना है। आयोजन में राज्य डिस्कॉम्स, ऊर्जा विभाग और ईसी और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही देश भर सोलर वेंडर्स उपस्थित रहा। उन्होंने इसमें काफी मेहनत करी। आज तक कभी भी इतने वेंडर्स, करीब 800-900 वेंडर्स सोलर में काम करने वाले एक जगह पे एकत्रित हुए, और इसमें जो मैक्सिमम जो वेंडर्स हैं वो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में काम करने वाले लोग हैं। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं कि राजस्थान में हमने किस तरह से इसको आगे बढ़कर आए हैं। आज 1 लाख घरों पे सोलर लग चुका है राजस्थान में। आगे जो हमें समस्याएं आ रही हैं उस पर चर्चा होगी, नई पॉलिसीज़, वर्चुअल नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग,
ग्रीन एनर्जी, ओपन एक्सेस, इस पे हम चर्चा करेंगे और हमें गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट चाहिए जिससे हम आगे बढ़ पाएं। संसदरा शीतकालीन सत्र में विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 भारत कराया गया। इन योजना रे लेर ग्रामीण और श्रमिका में खासो उत्साह देखो गयो। इन विधेयक से 125 दिन रा रोजगार की गारंटी मिलेली। देखा हाँ यह खास रिपोर्ट। विकसित भारत में जी रामजी विधेयक 2025 की अगर बात की जाए, संसद का शीतकालीन सत्र अभी हाल ही में खत्म हुआ और इसमें दोनों सदनों में से पारित कर दिया गया। इस योजना को लेकर श्रमिकों और ग्रामीण जो है उनमें खासा उत्साह देखा गया। ग्रामीणों का मानना है कि जी रामजी योजना गांव में स्थायी और टिकाऊ आजीविका के अवसर पैदा करेगी। अब अगर इस योजना की बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अब ग्रामीणों को 125 दिन की रोजगार कानूनी गारंटी मिलेगी। इसके अलावा अगर काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। ये योजना केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा जिम्मेदारी पर आधारित होगी और इसमें 60% खर्च जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% राज्य सरकार। जी रामजी योजना में ग्रामीणों को रोजगार गारंटी कार्ड मिलेगा जो अगले 3 साल तक मान्य होगा। इसके साथ ही आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए योजना में होने वाली जो धांधली है उस पर भी लगाम लगेगी। और वही विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए भी योजना बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्हें एक विशेष रोजगार गारंटी कार्ड दिया जाएगा और कम काम करने पर भी अधिक मेहनताना मिलेगा। इसके अलावा बुआई अगर की बात हम करते हैं, कटाई के समय में मजदूरों की जो उपलब्धता है ये योजना उसे सुनिश्चित करेगी और साथ ही साथ इस सुनिश्चित करने के साथ साथ कई ऐसे विशेष उपाय भी किए जाएंगे। और अगर इस कानून का उल्लंघन होता है तो संबंधित पक्षों पर 10,000 रुपए तक के दंड का भी प्रावधान है इसमें। आपको यह भी बता दें कि यह योजना पारदर्शी है, आपको अकाउंटेबल बनाएगी, साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा जिससे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उससे सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई। जनजाति बाहुल्य और दुर्गम खेतर आड़ा बांसवाड़ा जिला में बीएलओ पगडंडी सु पैदल चालर तो कठे नाव सु पूंगर SIRO काम रा लक्ष्य ने तय टाइम सु पूरो कर्यो। पेश है एक रिपोर्ट। बांसवाड़ा जिला जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है जहां अधिकतर ब्लॉक पहाड़ी या फिर नदी किनारे स्थित हैं। ऐसे में बीएलओ ने प्रशासनिक अधिकारियों के मार्गदर्शन में गणना के कार्य के लक्ष्य को पूरा कहीं पगडंडी तो कहीं नाव से पहुंचकर किया। विधानसभा बांसवाड़ा 164 के अंतर्गत आने वाली छोटी सरवण उपखंड में कुल 62 बूथ स्थित हैं तथा छोटी सरवण उपखंड में कुल 112 राजस्व गांव स्थित हैं। लगभग सभी ग्रामों में आबादी छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर बसी हुई है। केवल दानपुर, छोटी सरवण व घोड़ी तेजपुर का क्षेत्र थोड़ा समतल है। बाकी गांवों में आबादी एक जगह बसी हुई नहीं होकर बिखरी हुई है। छोटी सरवण उपखंड की सभी ग्राम पंचायत में बसावट ऐसी है कि कुछ घरों में जाने हेतु पक्का रास्ता नहीं है। बांसवाड़ा विधानसभा के गगवा, लंबी सागर, दानपुर, पिपली आदि ग्रामों की सीमाएं भी मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगी हुई हैं तथा छोटी सरवण क्षेत्र से ज्यादातर ग्रामीण फसल कटने के बाद ही रोजगार के लिए पलायन हेतु मध्य प्रदेश एवं गुजरात के लिए अपने घरों से जल्दी निकल जाते हैं एवं रात को लौटते हैं या 2-3 माह तक रोजगार के लिए वहीं निवास करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार SIR का कार्य चल रहा है। उसके तहत EF डिजिटाइजेशन का कार्य 100% संपादित हो चुका है। बांसवाड़ा जो कि अपना जनजाति बाहुल्य जिला है, इसकी अपनी अलग से चुनौतियां हैं और जनजाति बाहुल्य जिले में भी कुछ ऐसे हमारे लैंडस्केप है जैसे माही के बैकवाटर में हमारी छोटी सरवण पंचायत समिति है। वहाँ की विशेष चुनौतियाँ होते हुए भी हमारे वहाँ के जो उपखंड अधिकारी हैं, BLOs हैं, उनके सुपरवाइजर हैं, निरंतर उनके द्वारा मेहनत की गई। अलग अलग ढाणियों में अलग अलग जगह पे जो बसे हुए लोग हैं, पगडंडियों को पार करते हुए, बैकवाटर को नाव से क्रॉस करते हुए एक एक वोटर तक वो पहुँचे। वोटर को SIR की जानकारी दी, एनुमरेशन फॉर्म का डिजिटाइजेशन करवाया और इस पूरी प्रक्रिया से उनको अवगत करवाते हुए अभी तक 100% EF डिजिटाइजेशन का कार्य। कोटपुतली बहरोड जिलारा नीमराणा में सड़क सुरक्षा जागरूकता सेमिनार राखी जी। इन मौके SP देवेंद्र विश्नोई विद्यार्थियों ने यातायात नियमारी जानकारी दीनी।
पुलिस अधीक्षक कहा कि यातायात नियमों पालन कर सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके है। वणा दोपहिया वाहन चालकों से वाहन चलाती टाइम हेलमेट जरूर लगावारी अपील कर्या। कार्यक्रम के दौरान यातायात जागरूकता की शपथ भी दिलाईगी। साथ ही 200 हेलमेट भी बांटा गया। कार्यक्रम रो आयोजन नीमराणा निजी स्कूल कानीसू कर्यो गयो। इसमें बच्चों से और जो यहाँ मौजूद व्यक्ति आए थे उन सब से ट्रैफिक संबंधी चर्चाएं की गई और क्या क्या हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और इस बारे में बात की। बच्चों से जो है साइबर अवेयरनेस के बारे में भी बात की। और उसके बाद जैसा कि मुझे बताया गया है कि आज हेलमेट वितरण कार्यक्रम भी रखा है, तो मैं मानता हूं कि एक अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि कोटपुतली पुलिस की तरफ से हम 1 जनवरी से जिले में हेलमेट की व्यवस्था को भी हम लागू करने जा रहे हैं कि हेलमेट अगर नहीं होगा तो हम उसका चालान करेंगे। राजस्थानी आन बाण और शान रो प्रतीक चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक बार फिर सैलानियों से गुलजार नजर आ रही है। अठे न केवल प्रदेश बल्कि कई राज्यों से देशी और विदेशी पर्यटक दुर्ग ने देखने आ रहा है। अठेरा विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, पद्मिनी महल, मीरा मंदिर समेत कई ऐतिहासिक स्थलों माथे इन दिना पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा सके है। चित्तौड़गढ़ से देखिए वहां का संवाददाता री आ खास रिपोर्ट। इतिहास की गौरव गाथा, शौर्य की पहचान और राजस्थान की आन बान शान चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक बार फिर सैलानियों से गुलजार नजर आ रहा है। सर्दी के मौसम और साफ आसमान ने दुर्ग की खूबसूरती को और भी निखार दिया। दुर्ग की ऊंचाई से दिखाई देता शहर, आसपास की हरियाली और ऐतिहासिक संरचनाएं पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर इन दिनों अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, पद्मिनी महल, मीरा मंदिर और गौमुख कुंड जैसे प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटक भ्रमण करने आ रहे हैं। राजस्थान बहुत बार आके गए वाले हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ फर्स्ट टाइम आए हुए। हमने सुना था, जितना भी चित्तौड़गढ़ के बारे में सुना था उससे काफ़ी अच्छा हमने यहाँ पाया है। तो ये किले की पॉपुलैरिटी हमें नीचे ही देखने को मिली। जितनी यहाँ भीड़ थी उससे हमने अंदाज़ा लगाया था कि किला यहाँ बहुत ही फेमस है। हमने ये किला को एक्सप्लोर किया, आजू बाजू के जो विजय स्तंभ को देखा है, फिर बाद में गौ कुंभ को देखा है, और जो पद्मिनी पैलेस है, कामिनी देवी का मंदिर है, जो ये हमने एक्सप्लोर किया। उसके बाद में हमें ऐतिहासिक रूप पे पता चला है कि हमारे विरासत में क्या इतिहास था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्रसिद्धि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक यहाँ के इतिहास, स्थापत्य और संस्कृति को नजदीक से जानने पहुँच रहे हैं। प्राचीन परंपराएं, रानी पद्मिनी की गाथाएं और मेवाड़ का शौर्य विदेशी सैलानियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। It is an amazing city. We enjoy a lot with my partner, with my wife, Constance. We love this city. So many nice people and an amazing view, amazing sightseeing. We love it. A lot of history of India. We learn about that. It's very interesting too. The oldest fort in India. I'm so happy to be here. Me first to the old fort, Kumbha Palace. Now we're here at the Victory Tower. The 9 reincarnations of Vishnu. हमने बहुत ही चित्तौड़गढ़ के बारे में सुना था, पर देखने के बाद और अच्छे से पता चला कि कितने अच्छे राजा थे, क्या इतिहास है उसके बारे में। और राजस्थान में हमारे चित्तौड़गढ़ देखने से बहुत ही अच्छा एजुकेशन, हमने नॉलेज पाया है। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ किले की ऊंची प्राचीरें, प्राचीन स्थापत्य, कला और राजपूती शौर्य की गाथाएं पर्यटकों को आकर्षित करते ही हैं। बच्चों के साथ आए पर्यटकों के लिए यह भ्रमण न केवल मनोरंजन बल्कि इतिहास से जुड़ने का भी अवसर बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 क्रिकेट मैचारी T20 सीरीज 3-1 से जीत ली है। 5वां और आखिरी मुकाबला में दक्षिण अफ्रीका ने भारत 30 रनों से हराया। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया इन मैच में हार्दिक पांड्या 16 गेंदा में अर्धशतक जड़िया
अरे भारत खातर दूसरी सबू तेज T20 50 रो रिकॉर्ड भी बनाया। भरतपुर संभाग समेत आरे सारेरा खेतना में आज भी घणो कोहरो छायो रह्यो। प्रदेश में सबू कम न्यूनतम तापमान आज डूंगरपुर और फतेहपुर में 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर्यो गयो। मौसम महकमारे मुजब नुआ पश्चिमी विक्षोभरा असर से 22 दिसंबर तई पश्चिमी राजस्थान रा कुछेक इलाका में बादल छाया रहबा और न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होवारी संभावना है। प्रदेश की ज्यादातर ठोरा में प्रदेश शुष्क रहेला। 24 दिसंबर से उत्तरी हवामारा असर से फेरू न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। अरे अब खास खबरां एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में 3,200 करोड़ रुपया री 2 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं कर्या शुभारंभ और शिलान्यास। असम में जनसभा ने कर्या संबोधित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश सम्मेलन ने कर्या संबोधित। तेजपुर में ग्रामीण समस्या समाधान शिविरों कर्या अवलोकन। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े रश्मिपथ वार्षिक पत्रिकारो कर्या विमोचन। बौद्धिक गोष्ठी एआईरा युग में बदलता शिक्षारो परिदृश्य। राष्ट्र निर्माण में शिक्षक संस्थावारी भूमिका माथे राख्या अपना विचार। भारत दक्षिण अफ्रीका रे खिलाफ 5 मैचारी T20 सीरीज 3-1 जीती। भारत दक्षिण अफ्रीका ने 30 रन से हराया। अरे भरतपुर संभाग समेत प्रदेश में कई जगह छायो रियो घणो कोहरो। डूंगरपुर और फतेहपुर में रियो राज्य रो सबू कम न्यूनतम तापमान। एंडे सागई राजस्थानी खबरारो आ बुलेटिन पूरो होयो सा। नमस्कार।